बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों की आमद है, तो मैंने एक ज़बरदस्त किस्म के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा, जो सबका ही फेवरेट होता है और इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है कि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बना रहा है तो वो भी इजीली बना सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है वो गाजरें ली हैं, और गाजर आपने हमेशा लाल वाली यूज़ करनी है, बड़े साइज़ की, तो आसानी से आप कद्दूकश कर सकते हैं। अब एक मैंने बड़ा पैन लिया है, उसमें गाजरें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसको मैं जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर करके कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, तब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो अब 5 से 7 मिनट होते ही रहे, गाजरों का कलर जो है वो चेंज हो गया है, मुरझा गई है थोड़ी। तो अब इसमें हम हाफ कप के करीब शुगर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और जो है इसको तब तक पकाना है जब तक जो है वो शुगर का जो पानी जो रिलीज़ करेगी ये, वो बिल्कुल जो है वो ड्राई ना हो जाए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर जो है इसे हमने कुक करना है। इसे मैंने कवर कर दिया है, इसे कुक करते हैं। तो ये देखिए, अब जो है गाजरों ने अपना पानी रिलीज किया था और ये देखें काफ़ी पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये गीली गीली सी आपको लग रही होंगी गाजरें। तो बीच में आपने इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि जो गाजरें हैं वो हमारी नीचे से लगे ना। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो देसी घी है, और अगर आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में तो इसका जवाब ही कुछ और है। तो अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप देसी घी ज़रूर ऐड करें। और यहाँ पर मैंने 4 जो है वो सब्ज़ इलायची ली हैं, तो बस मैं इसे खोल कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं इस तरह से तो आप इसका पाउडर भी 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो ये है, इसको हमने अच्छी तरह से जो है इसमें भून लेना है घी के साथ। तो बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि जो है हमारा ऑयल घी जो है वो ऊपर आ जाए और गाजरें जो है आपको वो दानेदार सी लगें। तो अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है और अब इसमें मैं तकरीबन जो है यहाँ पर ये आधा पाव के करीब जो है वो खोया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो खोया जो है अपनी मर्ज़ी से जो है वो कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खोया पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा खोया ऐड कर दें। मेरे पास अभी इतना ही अवेलेबल था तो मैंने इतना ही ऐड कर दिया है। तो आप इसमें 1 पाव के करीब भी खोया ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। और इस हलवे को बनाने के लिए आपने ख्याल रखना होता है कि इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता, वरना गाजरों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी वो नहीं रहता। तो मैंने अच्छी तरह से देखें खोए को इसमें भून लिया है गाजर के साथ और तकरीबन हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो गया। आपने देखा कि कितने झटपट और इजीली हमने ये हलवा बनाया है, जो हर कोई जो है आसानी से बना सकता है। और सर्दियों में तो इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ज़बरदस्त किस्म का हलवा जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। इसमें डिश आउट कर रही हूँ और अब इसे हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है वो गार्निश करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोया इसमें गार्निश किया है और अब इसमें मैंने बादाम जो है इसके मैंने छिलके वो निकाल दिए थे, गर्म पानी में इसको मैंने सोख करके रखा था और फिर इसके छिलके निकाल दिए थे। और यहाँ पर मेरे पास कुछ काजू हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और अखरोट और पिस्ते वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी हलवे की रेसिपी है। आई होप मेरी रेसिपी आप लोगों को ये पसंद आई होगी और इसका कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त आया है। तो फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।